हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखो, मैं जो शॉर्ट हैंड की वीडियो भेजी है आप उसका लाभ उठा रहे होंगे और मैं बहुत ही सरल और साधारण विधि से आपको समझा रहा हूँ कि कहना चाहिए कि इंग्लिश की शॉर्ट हैंड में हिंदी में समझा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आ जाए। तो अभी शायद आपने काफ़ी तैयारी कर भी ली होगी जो मेरे से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और आपने अगर मेरा चैनल ए बी दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर भी करते रहें ताकि जो बहुत दूर दराज के जो बच्चे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। देखो, इसमें मैं आपको जो स्वर, व्यंजन, वोवल, आपके कॉन्सोनेंट ये बता चुका हूँ। अब इसके आगे मैं बता रहा हूँ। देखो, इसमें एक अल्टरनेटिव साइन होता है। ये होते हैं आर भी दो तरीके से बनता है और एच भी दो तरीके से बनता है, आर और एच, राइट। देखो, ये होता है अल्टरनेटिव साइन। अल्टरनेटिव मतलब इसमें अल्टरनेट होता है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों चलते हैं। ये अपवर्ड आर ऐसे चलता है ये, राइट, और डाउनवर्ड वक्र रेखाक्षर में चलता है, यानी मुड़ा हुआ है, राइट, कर्व। तो ये कहाँ मतलब इनका प्रयोग होता है, वैसे तो अपनी मर्जी से आप कहीं लगा लो, इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से लगाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि लिखा हुआ आपको ही पढ़ना है। जब आप कोई डिक्टेशन लिखोगे तो उसका जो अनुवाद है वो आपको ही करना है, किसी और को नहीं करना। अगर आपने उसको सही कर दिया तो वो ओके है, राइट। तो फिर भी जो है एक सिस्टम से आप देखो ज़्यादा सही है। डाउनवर्ड का प्रयोग कहाँ, जहाँ अकेला आर, अकेला रे आ रहा हो, जैसे एयर। एयर में और कोई कॉन्सोनेंट नहीं लगता है, इसमें सिर्फ आर लगता है, AIR, एयर। ये है एरी, राइट। और इसके नीचे अगर ये डाउनवर्ड भी आ रहा है तो भी लगा सकते हैं। वैसे इसमें आप ऐसा दोनों लगा सकते हो आप, इसमें ये अलग है, राइट। अपवर्ड वाला होता है जैसे पेरी, टेरी, या कुछ भी वर्ड, जो भी आपका वर्ड आराम से बन रहा है, सिर्फ एम में लगाने में दिक्कत होती है। जो एम होता है ना, एम में अगर आप ऐसे लगाओगे तो इसमें देखो हाथ रुकता है आपका, तो इसलिए एम में ये अगर ये वाला लगाओगे तो इसमें हाथ आपका तेजी से चलेगा। देखो, ये ऐसे तेजी से चलता है, इसमें यहाँ रुक जाता है थोड़ा सा, तो ये कम से कम 1 सेकंड का बचता है आपका। तो एम के साथ भी आप यही क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड आर लगा देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, राइट। बाकी आप जो मर्जी हो लगा लो, ठीक है। अपवर्ड भी, डाउनवर्ड आर कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन उसको लिखे को सही पढ़ लो तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। ऐसे ही अपवर्ड ये होता है एच अपवर्ड। एच दो तरीके से बनते हैं, मालूम ही होगा आपको। एक तो होता है एच, ये वाला, नीचे से ऊपर को जाने वाला, और एक होता है ऊपर से नीचे को आने वाला। दो एच बनते हैं ना, ये दोनों एच ही हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड है, दोनों एच ही। द अपवर्ड फ्रॉम of H is most commonly word, but the downward form is written when the letters stand alone or is immediately followed by K और G। ये कह रहे हैं कि आप कोई सा भी वर्ड लगा लो, लेकिन ये जो डाउनवर्ड वाला है ना, डाउनवर्ड वाला यानी है से पहले या बाद में, है से पहले या बाद में, अगर अपवर्ड फॉरवर्ड वाला यानी कि अग्रगामी, जैसे के और जी वर्ड अगर लग रहा है तो हमेशा ये आएगा आपका, ये डाउनवर्ड एच लगाएंगे। जैसे ये आपको, या नंबर 1 तो अकेला है वो हे या हाई या हाय, कुछ भी हो तो उसमें हम ये लगाएंगे डाउनवर्ड एच लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डाउनवर्ड एच। ये ध्यान रखना इस चीज का, अच्छा। और ये इसके बाद में के आ रहा है या पहले के आ जाए, या है क्या है, मतलब अग्रगामी है से पहले, ये अगर आपने ये लगाया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये राइट रहेगा। और इससे पहले अगर के आ रहा है तो ये
ये राइट है, अगर आपने ये लगा दिया तो ये रॉन्ग है, क्योंकि आगे चल के ये एस वर्ड बन जाता है, ये KSR पढ़ा जाएगा, तो इसलिए इसमें थोड़ी दिक्कत है। तो इसलिए आप इसको डाउनवर्ड एच, वैसे आप कोई सा भी लगा दो, कहीं लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है जो है ना डाउनवर्ड वाला, ये अकेला एच हो, और है से पहले, एच से पहले K या G या M आ रहा हो, यानी अग्रगामी फॉरवर्ड वर्ड साइन आ रहा है, तो आप उसको H लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, R और H में सिर्फ उसी जगह है, बाकी आप किसी तरह बना लें, लिखे हुए को पढ़ना है, राइट। सरल और साधारण विधि में मैं बता रहा हूँ आपको कि लिखे हुए को आप पढ़ दिया तो शॉर्ट हैंड आपकी कुछ भी लिख दीजिए आप, ओके। स्पीड लानी है, 80 एंड 100 स्पीड निकालनी है इसमें, राइट। और इसमें जितने भी आप ग्रामोलॉजिकल जो आपके ये हैं सब चिन्ह हैं, ये ग्रामोलॉजियस ये याद करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब तक जो मैंने बताए हैं वे आप देखो, कुछ ये थोड़े थोड़े मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में, इससे आप इसकी आप इतनी मेहनत करो कि मतलब कहीं कोई आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। जितना आप इनको ज़्यादा याद करोगे उतने आप बेनिफिट करोगे। देखो ये पी लाइन काटते हुए है, ध्यान से देखना इसको, पी लाइन काटते हुए है, ये हो गया पुट, क्या हो गया पुट। डार्क बी लाइन पर टच, ये हो गया बी, मे बी इस टाइप के। टू बी इसको लाइन काट दो तो जाएगा 2B, ठीक है। ये टी है लाइन से ऊपर इट, ये क्या हो गया हेड, डी, ये लाइन पर टच ही है इट, और ये टी है, ये डी है हेड, और इसको टच कर दोगे तो क्या हो जाएगा डू, लाइन से ऊपर डी हेड, लाइन पर टच डू, और लाइन काट दोगे डिफरेंट और डिफरेंट दो ही है, डिफरेंस और डिफरेंट, ठीक है। लाइन काटते हुए डी अगर है तो डिफरेंस और डिफरेंट, राइट। ये बुक में भी दिए हुए हैं, आप उसे अच्छी तरह आप अध्ययन कर सकते हो, ठीक है। इनका याद करना बहुत जरूरी है। ये देखो CH, ये क्या हो गया मच, लाइन काट दो क्या हो गया विच, ठीक है। अब देखो मैं एक सेंटेंस लिख रखा है दो, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो देखो, ये है रिपेयर ऑल द रोड टू द फेरी शुड मेक ए डिफरेंस, राइट। आया समझ में? क्या है? रिपेयर ऑल द रोड टू द फेरी शुड मेक ए डिफरेंस, ठीक। ये आ जाओ, ये नंबर दो में लिखा हुआ है विच ऑफ द टू डू, ये बताया ना डू, दे से शुड पुट अप द फोर्थ पिलर, यहां तक एल आ गया, यहाँ एल आ गया, पी का ई आ गया, पिलर, राइट। तो ये देखो आज की जो एक्सरसाइज है उसमें ये जो मैंने बताया है अल्टरनेटिव साइन आर और एच दोनों अल्टरनेटिव हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। आप कोई भी कहीं लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने लिखे हुए को आपको पढ़ना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक दो जगह जो है मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि जो डाउनवर्ड आर है वो अकेला आर है तो ये लगा सकते हो, और आर वगैरह में लगा सकते हो आप। अच्छा, ये है अपवर्ड वाला, पेयर, तेरी, ये वाला आर है अपवर्ड आर, राइट। आप इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको अगर आप छोड़ भी दोगे एक्सरसाइज को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चलते रहो, क्योंकि आर और एच का आपको पता है, अपनी सुविधा अनुसार आप लगा देना। और एच जो है ना, एच जो कॉन्सोनेंट एच है, द अपवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज मोस्ट कॉमनली वर्ड, एच कॉमनली वर्ड है, दोनों तरह से कॉमन हो जाता है ये। बट द डाउनवर्ड फ्रॉम द रिटन व्हेन द लेटर स्टैंड
अलोन एक तो अकेला है वो, और इज इमीडिएटली फॉलोड बाय के और जी। एक तो अकेला है एच है तो वहाँ आप डाउन ये लगाएंगे, और अगर के और जी या एम यानी अग्रगामी फॉरवर्डिंग जो लेटर है वो अगर आ रहे हैं तो उसमें आप ये डाउनवर्ड वाला ये आप लगाएंगे। डाउनवर्ड जो एच है ना, इसको ध्यान रखना, ये जैसे हे है या हाई है, ये अकेला है, और ये हे या जो भी है ना, आप इसमें आराम से इसमें लगा सकते हैं। बाकी एच आप अपनी मर्जी से कहीं कुछ भी लगा दीजिए, लिखना आपने है और पढ़ना भी आपने है। सिर्फ एक सही दिशा निर्देश आपको मिल जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी अगर आप अपने लिखे को नहीं पढ़ पाए तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो इसलिए आशा है आपको मेरी जो मैं समझा रहा हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, और आप मेरा चैनल जो ए बी दुनिया है उसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी करते रहें, और इसमें कमेंट में बता दें कि अगर मैं कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ वो भी आप बता सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये मेरा फ़ोन नंबर है 9997, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, 393588। ठीक है, इसको आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा ये, और कहीं कोई दिक्कत है तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूँ इससे भी इसको भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको रोज़ एक वीडियो भेजता रहूँगा, आप अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, तो हो सकता है ये आपका समझ में आ गया होगा। और ये मैंने ग्रामोलॉजिस्ट बताया, पुट बी टू बी, इट हैड, डू, डिफरेंस एंड डिफरेंट। इससे पहले मैं आई एम वाले जो छोटे वाले बताए थे वे, और ये ऐसे धीरे धीरे जो बताता रहूँगा मैं, धीरे धीरे आप तैयारी करते रहेंगे। आप एक पिटमैन की बुक ले लेना, पिटमैन इंग्लिश शॉर्ट हैंड, तो उसमें से ही पढ़ाया जा रहा है वैसे, बस उसमें थोड़ा सा इसको सरल प्रणाली करी जा रही है। ठीक है, तो जितना मेरे से आसानी से समझाया जा रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।